राम राम दोस्तों। आज मैं आपको हमारे कुलदेव गो बगदादा राऊ राम जी हरडू, जो जुंजार जी के नाम से प्रसिद्ध है, का धाम गांव घंटियाड़, तहसील बिद्दासर, जिला चूरू, राजस्थान का समष्टि इतिहास आपके सामने साझा करना चाहता हूँ और धाम का दर्शन लाभ कराने के लिए सेवा में हाजिर हुआ हूँ। ये धाम का मुख्य गेट है। यह धाम बिद्दासर से नोखा रोड पर लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण दिशा में हाईवे से आधा किलोमीटर अंदर हटकर बस्तियों से, भीड़ भाड़ से दूर, रेतीली टुब्बों के मध्य में शांत वातावरण में हरा भरा प्राकृतिक सुंदर दृश्य वाला न केवल आस्था केंद्र बल्कि एक सुंदर दर्शनीय स्थल बना हुआ है। दोस्तों, हमारा छोटा सा इतिहास कि जाटों के दैया गोत्र से यह हरडू गोत्र बना और कुंभाजी और गोरा माता की कोख से संवत 1488 में कार्तिक मास की शुक्ल अष्टमी को राऊ राम जी का जन्म हुआ। संवत 1524 में चैत्र मास की शुक्ल पंचमी को मुगल लुटेरों ने जब गो लुटी तो राऊ राम जी ने अपने सहयोगियों सहित युद्ध में शीश कट जाने के बाद भी लड़कर समस्त गायों को सुरक्षित छुड़ा लिया और गौ रक्षा की, इसलिए इन्हें जुंजार जी कहते हैं। इनके साथ इनकी बहन लांछा बाई, एक भतीजा, एक सहयोगी और एक पालतू काला जाबरा कुत्ता भी शहीद हुआ, जो संभवतः इतिहास में पहला वाक्य जब किसी पालतू जानवर ने अपने मालिक के लिए शहीद दी हो। ये सामने ऊपर जाने के लिए मंदिर की तरफ 2 पेड़ियाँ बनी हुई है, एक आने के एक जाने के लिए, और ये रैंप बना हुआ है। रैंप के माध्यम से आप भी जा सकते हैं, गाड़ियाँ वगैरह जाने हो चाहे तो गाड़ियाँ भी जा सकते हैं ऊपर। जाटों में हमारा हरडू गोत्र बहुत ही कम संख्या में निवास करता है, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में केवल 72 गाँवों में लगभग 700 घर जाटों के और 80 घर के लगभग बिश्नोइयों के हैं। दोस्तों, हमने 2014 में अखिल भारतीय हरडू परिवार विकास ट्रस्ट बनाया और हरडू मिलन मिशन चलाया, और इसकी टीम जब गांव-गांव हरडू भाइयों से मिलने के लिए जा रही थी, ये सामने 2 कुंड है, एक बरसाती पानी का है, एक ट्यूबवेल का पानी का है, जो पौधों के लिए देने के लिए होता है। गांव-गांव घूम रहे थे तो हम घंटाड़ में आए। यहाँ रेत में दबी हुई 4 देवलियाँ ढूंढ निकाली। इस स्थान को गाँव वाले जुंजार जी दोरा के नाम से जानते थे। यहाँ पे रसोई और एक बड़ा हॉल बना हुआ है, लेडीज के लिए और जेंट्स के अलग बाथरूम की व्यवस्था बनी हुई है। तो साथियों, हमने 2019 में इस धाम का निर्माण कार्य शुरू किया और हर हरडू घर से कम 1 ईंट के रूप में सहयोग लिया। आज शुक्ल पंचमी थी, इसलिए यात्री साथ आए हुए हैं, उनके भी दर्शन लाभ करने का मौका मिल रहा है। और इस धाम का निर्माण कार्य नवंबर 2020 से संपूर्ण हुआ। इस धाम की मजबूती को ध्यान में रखते हुए हमने ईंट, सीमेंट और सरिया का प्रयोग नहीं किया, बल्कि जोधपुर की राजखदान से पत्थर ले आकर के उसकी नक्काशी करवा करके 16 मजबूत पिलरों से इस धाम का निर्माण कराया गया था। ये सामने जो जुंजार जी दादा के साथ कुत्ता शहीद हुआ था, काला कुत्ता जाबरा शहीद हुआ था, उसकी याद में चबूतरा बनाया गया है। सामने इन्वर्टर रखने के लिए समा और ऊपर जानवरों के चूगा डालने के लिए लगाया गया है। और इस मंदिर की चिनाई में पत्थर और चूना का प्रयोग किया गया है। तो बाहरी जो पत्थर लगाया गया वो भी 6 से 8 इंच की मोटाई का है। ये सामने शिव परिवार का शिवालय स्थापित किया गया है, क्योंकि जुंजार दादा शिव जी के महान उपासक थे। इस धाम पर हमेशा हर रोज सुबह शाम देसी गोवंश के छाणे, घी और खोपरा से हवन यानी ज्योत होती है, और आने वाले हर यात्री को रुकने, ठहरने, खाने के लंगर की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। यहाँ पर चढ़ावे के रूप में या प्रसाद के रूप में हमारे घर में रसोई में जो बना हुआ भोजन होता है, खीर, चूरमा, हलवा, सब्जी, रोटी, दूध इत्यादि, जो दादा खेड़ा को, दादा बोमिया को चढ़ाते हैं, उसी तरीके से यहाँ जुंजार जी दादा के धोख लगती है। इस धाम के का जो मुख्य जो परिसर है वो 25 बाई 25 फुट का चबूतरा है, जो 10 फुट की ऊंचाई पे बनाया गया है, और ऊपर देवलियाँ स्थापित की गई है। शानदार लॉन बनाया गया है। लॉन के अंदर अलग अलग तरह के सहजन, बेल पत्तर इत्यादि पौधे लगाए। ये सामने हवन कुंड बनाया गया है। दोनों पेड़ियों के बीच में नीचे एक बुखारी बनाई गई है, जिसके अंदर चून रखा जाता है जानवरों के लिए। ये पेड़ियां हैं जो 9 फुट चौड़ाई की है, एक जाने के लिए, एक नीचे आने के लिए है।
मंदिर की जो चारों की फिरनी है वो भी 9 फुट चौड़ाई की है। और धाम के ऊपर हमने जो देवलियाँ रखी है वही पुरातन देवलियाँ रखी गई है, क्योंकि जो पुरानी समय में जो मिट्टी में दबी हुई देवलियाँ थी उन्हीं देवलियों को यहाँ स्थापित किया गया, नई देवलियाँ नहीं लगाई गई है। और हर शुक्ल पंचमी को यहाँ पे यात्री लोग आते हैं, बाकी दिनों में भी आप आ सकते हैं। आज मुझे भी दादा के आशीर्वाद से इस धाम में शीश नवाने का मौका मिला। धन्यवाद आपको।